फाइनेंशियल अकाउंटिंग नाम बहुत छोटा लेकिन काम बहुत बड़ा। मैं सैयद याकूब ISM एजुकेशन से आपका इस्तकबाल करता हूं, आपका स्वागत करता हूं अपने सीरीज टैली प्राइम में। हम इस टैली प्राइम में 0 to एक्सपर्ट लेवल तक की सारी चीज़ों को जानेंगे। हम फर्स्ट एपिसोड से इंस्टॉलेशन से लेकर के टैली के एक्सपोर्ट इंपोर्ट तक वो सारी चीज़ें जिसमें मल्टी प्राइस लेवल होगा, जिसमें मल्टी करेंसी होगी, जिसमें ज़ीरो वैल्यू होगा, बहुत ऐसी सारी चीज़ें जो एक्सपर्ट अपने टैली प्राइम में सीखते हैं, उन सारी चीज़ों को हम सीखेंगे अपने इस टैली प्राइम सीरीज़ में। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता क्या है और ये टैली कब हमारे इस बिजनेस में आया। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक जनरल ऐसे समझ लीजिए कि एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कुछ भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, ट्रांजैक्शंस मतलब लेन देन होते हैं, जो कुछ भी इवेंट्स होते हैं, जो घटना घटती है वहाँ पर, उन सबको कहीं ना कहीं रिटन डॉक्यूमेंट बनाना है, यानी कि उनको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करना है। उन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए हम या तो मैनुअल करेंगे या एक ऐसा सिस्टम डेवलप करेंगे जो ऑटोमेटिक हमारी चीज़ों को मैनिपुलेट करता है, हमारी चीज़ों का रिजल्ट, हमारी चीज़ों की क्वेरी को निकालता रहे। तो मैनुअल में मेरे पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, मैनुअल में मुझे अपने अकाउंट्स की सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, किस तरह से बैलेंस शीट बनता है, किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तब एक कंसेप्ट आया अकाउंटिंग का, कंप्यूटराइज कंसेप्ट आया, यानी कुछ सॉफ्टवेयर्स मार्केट में आए जिससे आज मैक्सिमम इंडस्ट्री, मैक्सिमम शॉप्स अपने बिजनेस को या बिजनेस की अकाउंटिंग को कंप्यूटर से मैनेज करते हैं। तो जो भी अकाउंटिंग सिस्टम कंप्यूटराइज बनाया गया, सॉफ्टवेयर बनाया गया, तो उसका रीज़न था बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम मैनुअल करते थे, जिसमें डिफ़िकल्टीज होती थी, जिसमें समझने में परेशानी होती थी, डॉक्यूमेंट्स को रखने में परेशानी होती थी, पेपर वर्क्स बहुत ज़्यादा होता था। तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग आने से आपका टाइम सेव हुआ। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग आने से आपका जो एक्यूरेसी थी हमारे डेटास की वो बढ़ गई, और बहुत सारा ऐसा वर्क जो हम मैनुअल खुद अपने से निकालते थे वो कंप्यूटर ने या कुछ सॉफ्टवेयर ने अपने से निकालना शुरू कर दिया। तो मेरा इसमें टाइम भी बचा, मुझे अपना ब्रेन भी कम लगाना पड़ा, वर्क कम करना पड़ा, इजी हैंडलिंग हो गई, हम बहुत आसानी से सारी चीज़ों को सॉल्व करते थे, और पेपर वर्क कम हुआ। कंप्यूटर में मेरे डेटा को आराम से एक स्टोरेज एरिया मिला जहाँ पे हम कुछ भी अपने डेटा को सेव करके और सर्च बहुत ईजीली कर सकते थे। तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ये आज के मार्केट का बूम है, सबको पढ़ना है, लेकिन हम लोग यहाँ पे टैली सीरीज को इसलिए लेके आ रहे हैं कि टैली एक सबसे पहली चीज़ तो इंडिया का सबसे पहला अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, और इतना पॉपुलर है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टैली पे ही वर्क करती है। तो टैली की और भी फैसिलिटीज़ है, जब हम वर्क करते चले जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको मिलता जाएगा। आइए सबसे पहले देखते हैं टैली की हिस्ट्री क्या है। आखिर टैली पहले टैली के नाम से बना था या किसी और नाम से बनाया था, या जिसने बनाया था उनका नाम क्या था। तो एक श्याम सुंदर गोयनका जो SS गोयनका के नाम से थे, या उनके बेटे एक भरत गोयनका, ये बॉम्बे में रहते थे। इन्होंने देखा कि बिजनेसमैन जो हैं वो बहुत मुश्किल से अपना अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। तब उन्होंने 1986 में एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जिसका नाम था प्यूट्रोनिक्स। प्यूट्रोनिक्स अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर था, पहला सॉफ्टवेयर था जो उन्होंने डेवलप किया अपने आसपास के बिजनेसमैन के लिए। लेकिन जब ये सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छे से चलने लगा तो और भी मॉडिफिकेशन करके उन्होंने 1990 में 1990 में टैली का फर्स्ट वर्जन निकाला जो टैली 1.0 या 1.0 के नाम से आया। लेकिन अभी भी उन्होंने कोई टैली सॉल्यूशन के नाम से या टैली कंपनी के नाम से कोई कंपनी नहीं बनाई थी। एक कंपनी उन्होंने जो 91 में जनरेट किया था उसको फिर 99 में आकर के टैली सॉल्यूशन उन्होंने नाम दिया। यानी जो प्यूट्रोनिक्स फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर जो उन्होंने बनाया उसको जिस कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड था वो रजिस्ट्रेशन उन्होंने फिर टैली सॉल्यूशन के नाम से चेंज किया 1999 में, 1999 में। तो ये टैली का हिस्ट्री है कि फर्स्ट टैली वर्जन जो आपका आया वो 1990 में आया टैली 1.0 के नाम से। उससे पहले जिन्होंने टैली सॉल्यूशन बनाया उन्होंने ही प्यूट्रोनिक्स के नाम से फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर बनाया था। आज हम टैली प्राइम पे बात करने जा रहे हैं। तो टैली प्राइम हमारा जो है वो 2020 नवंबर 2020 में टैली प्राइम आया,
जिसको हम टैली प्राइम के नाम से जानते हैं, और इससे पहले टैली ईआरपी जो काफ़ी पॉपुलर था वो चलता था। लेकिन हम इस सीरीज़ को जो आगे कंटिन्यू करेंगे वो टैली प्राइम के नाम से हमारी सीरीज़ रहेगी। इसमें हम बिगिनिंग से लेकर के एक्सपर्ट मोड तक सारी चीज़ों को जानेंगे, लेकिन उसमें सबसे पहला जो हमारा एपिसोड होगा या क्लास होगी वो होगा टैली का इंस्टॉलेशन और सेटअप। यानी अगर हम टैली अपने सिस्टम, अपने कंप्यूटर पे चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो मुझे इंस्टॉल करना है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि टैली का इंस्टॉलेशन किस तरह से होता है। तो सबसे पहले मैंने अपने ब्राउज़र को ऑन किया और गूगल में आके टैली प्राइम टाइप किया। तो जैसे टैली प्राइम आप टाइप करेंगे तो टैली का ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो आपको नजर आएगा टैली सॉल्यूशन के नाम से। किसी भी लिंक वाले साइट पे नहीं जाना है। तो टैली प्राइम जो टैली का सॉल्यूशन के नाम से आता है, जो टैली का ऑफिशियल वेबसाइट है, आप उसको ओपन करेंगे तो उसमें देखिएगा दो चीज़ों को गौर से देखिएगा। पहला यहाँ पे देखिए ऊपर टॉप पे प्राइसिंग आ रहा है। टैली जो है वो दो तरह के सॉफ्टवेयर मार्केट में निकालते हैं, एक पेड सॉफ्टवेयर कहलाता है और एक फ्री सॉफ्टवेयर कहलाता है जो एजुकेशनल वर्जन होता है। पेड सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि मुझे पेमेंट करना पड़ेगा जितने सिस्टम पर यूज़ करना है उसके लिए। तो आपको पेड सॉफ्टवेयर खरीदना है तो आप प्राइसिंग में जाएंगे। जब प्राइसिंग में जाएंगे तो आपको बहुत सारा यहाँ पे नज़र आएगा कि किस किस रेट से किस उनका सॉफ्टवेयर मार्केट में है। तो देखिए रेट सब नज़र आ रही है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर एजुकेशनल वर्जन यानी कि फ्री वाले वर्जन को डाउनलोड करने की बात कर रहे हैं। तो देखिए आपके यहाँ पे स्क्रीन पे टॉप पे डाउनलोड्स नज़र आएगा, आप इस डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। तो जिस दिन आप ये डाउनलोड कर रहे होंगे, जैसे आज मेरा ये रिलीज 6.0 है, हो सकता है कुछ अपग्रेडेड वर्जन मार्केट में आ जाए तो ये 7 हो जाए, 8 हो जाए। आज इस वक्त जो टैली का या टैली प्राइम का लेटेस्ट वर्जन है वो है आपका टैली रिलीज 6.0। तो 6.0 को मैंने यहाँ से डाउनलोड किया। जब डाउनलोड पे क्लिक किया तो ये आपका डाउनलोड स्टार्ट हो गया। जब डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा तब आप इसको किसी नाम से अपने ड्राइव में सेव करेंगे। सपोज कीजिए मैंने इसको टैली प्राइम के नाम से अपने एक ड्राइव में सेव किया। तो टैली डाउनलोड होने के बाद जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो देखिए आपको इस तरह की स्क्रीन नजर आ रही है जहां पर दिया हुआ है रन। अब आप इसको रन करेंगे, जैसे रन करेंगे तब ये इंस्टॉलेशन मांगेगा और आप उसको इंस्टॉल करेंगे। तो देखिए रन पे क्लिक करने पर एक स्क्रीन आई जहां पे लिखा हुआ है इंस्टॉल। अब आप इस इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे ये इंस्टॉलेशन जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है। अब देखिए यहाँ पे टैली प्राइम स्टार्ट करते हैं। अब जैसे ही टैली प्राइम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे आपका टैली प्राइम ओपन हो जाएगा। जब तक टैली प्राइम ओपन हो रहा है आपको फिर से याद दिला दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे इसलिए क्लिक कीजिए ताकि टैली प्राइम सीरीज की जब जब वीडियोस अपलोड हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए जैसे ही टैली प्राइम यहाँ पे ओपन हुआ तो आपसे एक एक्सेप्ट का मैसेज आता है, आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। जैसे एक्सेप्ट करेंगे देखिए टैली का स्क्रीन, दो वर्जन मैंने आपको बताया था। पहला बताया था एजुकेशनल वर्जन जो फ्री होता है, तो ये पहला वाला ऑप्शन जो है ये एजुकेशनल वर्जन है, फ्री वाला। बाकी जितनी चीज़ें देख रहे हैं आप ये सब पेड वर्जन है। तो चूंकि हमको एजुकेशनल वर्जन में जाना है तो मैंने एजुकेशनल वर्जन पे क्लिक किया। तब आप देखेंगे आपका टैली का फर्स्ट स्क्रीन जो होम स्क्रीन या गेटवे ऑफ टैली बोला जाता है वो ओपन होता है। अब यहाँ से हम लोग का एपिसोड या कहें कि सेकंड क्लास चालू होगी जिसमें आपको बताएंगे हम कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, कंपनी होती क्या है और कैसे क्रिएट करते हैं। तभी आपने जो देखा वो टैली प्राइम का मेरा पहला क्लास था जिसमें मैंने आपको इंस्टॉलेशन बताया और टैली प्राइम की हिस्ट्री बताई। इसी तरह से हम बिगिनिंग से लेकर के या जीरो लेवल से लेकर के एक्सपर्ट लेवल तक आपको लेकर के जाएंगे टैली प्राइम सीरीज में। तो देखते रहिए ISM एजुकेशन चैनल। मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। गुड लक।